हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। यहाँ पे जैसे हमने आप लोगों के साथ वादा किया था कि यानी कि वैदिक पीरियड के बाद आप लोगों का फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्लास देंगे। आज आप लोगों का फिजिक्स का क्लास लेने जा रहे हैं। फिजिक्स के क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स से और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं 9th और 10th के जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों का वेट करने का समय जो है ख़त्म हो चुका है। और अगले बार से आप लोगों का साइंस का चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों का वो चला जाएगा। यूट्यूब पे आप लोगों का वीडियो चला जाएगा। आप लोग उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। ये जो चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स से, फिजिक्स को कहा जाता है भौतिकी। क्या कहा जाता है भाई? भौतिकी। ये जो फिजिक्स का क्लास है ये सब क्लास के लिए, जैसे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी एंड सीएचएस क्लास वाइज आप लोग देख सकते हैं। इसको 9th और 10th के भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। बात कर लेते हैं फिजिक्स क्या होता है, यानी कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस बोले तो साइंस एक ऐसा शब्द है, ये जो शब्द है वो सिंटिया से लिया गया है। साइंस का जो वर्ड है वो सिंटिया से लिया गया है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं। सिंटिया का मतलब होता है सिंटिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज बोले तो ज्ञान। आप लोग इसे कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये साइंस जो वर्ड है, साइंस, ये सिंटिया वर्ड से लिया गया है। फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लोगों को इसको डीप तक जा कर के पढ़ना है। अगर हम सोचेंगे कि जितना हो सके आप लोगों को डीप नॉलेज दे सकें। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। we study about of matter and energy। या डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका। फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होगा भाई? लिख सकते हैं क्या चीज? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ natural such as light, sound, heat, electricity and pressure। बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा कैसे कि वी स्टडी अबाउट ऑफ द मैटर एनर्जी। हम लोग जिसके बारे में यानी कि स्टडी करने वाले हैं मैटर के बारे में और उसकी ऊर्जा के बारे में। ठीक है, बात कर लेते हैं फिजिक्स का डिफिनीशन क्या होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल सच एज अ लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अ प्रेशर etc। ठीक है, हम लोग यानी कि इसे क्या कहेंगे? प्रेशर etc एज वी कॉल्ड एज द फिजिक्स। ठीक है,
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल सच एज अ लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रेशर etc, यानी कि जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, भौतिकी से कहेंगे, यानी कि साइंटिफिक अध्ययन जिसके बारे में करने वाले हैं, प्राकृतिक के बारे में जिसके बारे में बात आती है, ध्वनि की, प्रकाश की, ऊर्जा की, विद्युत की और दाब की। ठीक है, हमारे अर्थ पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, उसमें चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, कुछ कुछ चीज़ें घटित होती हैं हमारे सामने, और बहुत सारे हम लोग अपने मैटर को अपने चारों तरफ किसी भी तरफ अगर नज़र उठा करके देखें तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। डिफरेंट टाइप्स के अगर आप लोग देख सकते हैं तो टेबल दिखाई देंगे, फ़ैन दिखाई देंगे, आप अपने होल ऑफ रूम में पूरा देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बात कर लेते हैं फिजिक्स के पार्ट के बारे में। तो फिजिक्स के 8 पार्ट हैं। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के भाग, भौतिकी के भाग। इसको 7 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बोले तो यांत्रिकी, इसको हिंदी में बोला जाता है यांत्रिकी। बिहार पुलिस से यांत्रिकी से क्वेश्चन पूछ लेता है। और साउंड, इसके बाद आता है साउंड बोले तो ध्वनि। और तीसरा जो आपका है हीट बोले तो ऊष्मा। चौथा बात करें तो आ जाता है लाइट। पांचवा इलेक्ट्रिसिटी। लाइट बोले तो प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी बोले तो विद्युत। 6 नंबर पे जो आपका आता है वो होता है मैग्नेटिज्म। बोले तो चुंबकत्व। ठीक है, और लास्ट वन जो है 7 बोले तो है मॉडर्न ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। मॉडर्न ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। जितने भी हमने टॉपिक लिखे हैं, यानी कि फिजिक्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है मैकेनिक्स, दूसरा है साउंड, तीसरा है हीट, चौथा है लाइट और पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी, छठवां है मैग्नेटिज्म एंड सातवां है मॉडर्न ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। ये जो चीज़ें आती हैं, जितना भी सारा फिजिक्स अगर हम यही चैप्टर हमें पढ़ना होता है, अगर इसको हम पूरा कंप्लीटली अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को ये नीट जेईई के लिए भी काम आने वाला है। और आईआईटी का जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पहले यानी कि रिवीजन कराया जाता है यांत्रिकी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराया जाता है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। बिहार पुलिस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैकेनिक्स से ज़्यादा उठा लेता है क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म से और ये इलेक्ट्रिसिटी से। बात करने वाले हैं इसके बारे में। बात कर लेते हैं इसके बाद हम लोग क्या होता है, यानी कि यांत्रिकी में आप लोगों को पढ़ना रहता है जो क्वांटिटी, यांत्रिकी में आप लोगों को स्टडी करना होगा मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट बोले तो क्वांटिटी में जो राशियाँ आती हैं, राशियों के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। फिर इसके बाद साउंड बोले तो ध्वनि क्या होता है, हीट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर साउंड सोनार की कंडीशन में आता है तो ये क्लास 10th में सोनार के बारे में पढ़ना होगा आप लोगों को, कुछ दिया है टर्म्स। और हीट जो है ऊष्मा, कितना टेम्परेचर आता है, हीट एंड हाइड्रेशन आता है।
लाइट और प्रकाश। प्रकाश में पहला चैप्टर ही क्लास 10th का दिया हुआ है प्रकाश का। प्रकाश में आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में आप लोगों को स्टडी करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो विद्युत धारा के बारे में प्रयोग होता है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में किस तरीके से चैम्बरिंग होती है और ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी काम करता है और हम इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे करते हैं। जो आज हम लोग होल ऑफ लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, ये निकोला टेस्ला जी का देन है। और जो बल्ब का आविष्कार जब किए थे, यानी कि पहली बार लाइट का जो आविष्कार किए थे, उनका नाम है सर थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बहुत ही प्रकाशमय एक दुनिया बनाई थी, लेकिन हर जगह बिजली पहुंचाने का काम किए थे सर निकोला टेस्ला। तो हमें इन साइंटिस्टों के भी बारे में आगे चल करके पढ़ने की बातें आएंगी, पढ़ेंगे भी उनके बारे में हम लोग। इसके बाद चुंबकत्व जो होता है, चुंबक के बारे में पढ़ना है। नेचुरल मैग्नेटिज्म क्या, मैग्नेट क्या होता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, यानी प्राकृतिक चुंबक कैसा होता है, उसके गुण क्या होते हैं, और उसको आर्टिफिशियली कैसे बनाया जाता है, यानी कि मानव उसको कैसे आर्टिफिशियल बनाते हैं। इसके बाद आता है मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स एंड आधुनिक परमाणु भौतिकी जो है, इसके बारे में हम लोग सब चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग पहला टॉपिक जो है आप लोगों का मैकेनिक्स से शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। लेट्स बिगिन, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैकेनिक्स बोले तो यांत्रिकी, मैकेनिक्स यांत्रिकी, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में। MEASUREMENT, मेजरमेंट बोले तो मापन, मापन में क्या आता है, क्वांटिटी बोले तो मात्रा या राशि। देखिए किसी भी चीज़ को अगर कंटिन्यू अगर हम लोग करते हैं तो किसी भी चीज़ का मेजरमेंट अगर हम लोग लेते हैं, हम लोग मेजरमेंट बोले तो मापते किसी भी चीज़ का मापतोल अगर हम लोग लेते हैं, बात करते हैं जैसे कि वाटर की क्वांटिटी है तो वाटर की क्वांटिटी में केजी में मेज़र कर लेते हैं, या कोई डिस्टेंस अगर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, दूरी माप रहे हैं, दूरी में चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम चल रहे हैं और उसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग नहीं बता सकते हैं कि कितना किलोमीटर चल के आए हैं, तो डिस्टेंस भी हो जाएगा। यानी कि जिन चीज़ों को अगर हम लोग माप सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा को एम्पियर में ले जाकर के मेजर करते हैं, यानी कि मापते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, मेजरमेंट करते हैं। यानी कि यांत्रिकी के तहत जितनी भी चीज़ें आने वाली है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या होता है भाई क्वांटिटी का आप लोग डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड expressed as a number एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, नाप सकते हैं, किसमें, संख्या में माप सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग क्या ले सकते हैं, पॉपुलेशन मतलब पता है ना, जनसंख्या। दूसरा हो जाएगा एज, तीसरा क्या हो जाएगा भाई, वेट, किसी भी चीज़ का वेट मेजर कर रहे हैं आप, वेट हो गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइट, ठीक है, लाइट ETC। या हिंदी में इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं क्या चीज़, राशि का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं इसको हिंदी में, यानी कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, ठीक है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, पॉपुलेशन हो गया यानी कि जनसंख्या हो गया, जनसंख्या को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको मेजर कर सकते हैं कितने की भीड़ इकट्ठा हुई थी। अगर हमारे माननीय मोदी जी अगर आकर के खड़ा कर दें, मित्रों हमारे देशवासी हों, पब्लिक देख भी करते हैं कितना भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो खैर अलग की चीज़ें हैं। फिर एज बोले तो उम्र को भी नापते हैं, बच्चा जन्म लेता है कितने साल का है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, यंग होता है, यंग होने के बाद फिर ओल्ड एज में आता है,
तो उसकी अवस्था भी 60, 70, 80 की जाती है, तो एज मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ियों का भी उम्र मापा जाता है, आगे भी बात कर लेंगे कार्बन डेटिंग के बारे में, कार्बन डेटिंग के तहत हम उसको कैसे मापेंगे। ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का वजन, जैसे कि लकड़ी है, पानी है, आपका वजन आप लोग क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, केजी में मापते हैं। इसके बाद बात करते हैं लाइट। लाइट बोले तो प्रकाश, प्रकाश का भी मेजरमेंट होता है। ठीक है, लाइट ईयर में भी उसको मेजर करते हैं। तो सीधा सा इसका फंडामेंटल है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं या मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं हमारे। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। भौतिकीय राशि, भौतिकीय राशि, भौतिकीय राशि के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है जिसको क्या कहते हैं, अदिश राशि। क्या कहते हैं भाई? अदिश राशि। ठीक है, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बोले तो सदिश राशि। लाइट आ रहा है चेहरे पे, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसमें बस केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड बोले तो परिणाम, परिमाण, परिणाम, सॉरी परिणाम होगा। मैग्नीट्यूड बोले तो परिणाम, लेकिन क्या डायरेक्शन होगा? तो कह सकते हैं डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। डायरेक्शन बोले तो दिशा, परिणाम होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि परिमाण भी होगा, सॉरी परिणाम भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड बोले तो परिणाम भी होगा, और डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन बोले तो दिशा, दोनों होगा। बोथ आर देम इन present in vector quantity and there have a present only magnitude and a direction is not available. ओके, बात कर लेते हैं इसका सम एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं भाई। कैसा मतलब कि है इसमें डायरेक्ट बस केवल परिणाम ही मिल रहा है हमें। एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, टाइम, टाइम बोले तो समय, बस रिजल्ट ही तो दे रहा है, समय ही तो बता रहा है। स्पीड, स्पीड बोले तो चाल, चाल ही तो बता रहा है कितना किलोमीटर चल रहा है। वॉल्यूम, आयतन उसका कितना है, आयतन ही तो बता रहा है, परिणाम ही तो मिल रहा है हमें, और कुछ मिल रहा है। वॉल्यूम, वर्क, कितना न्यूटन काम किया, यही तो मिल रहा है। फिर मैग्नीट्यूड, परिणाम, वर्क ऑफ मैग्नीट्यूड परिणाम ही मिल रहा है। मास, मास बोले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान, एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, RENT, इलेक्ट्रिक करंट बोले तो विद्युत धारा, विद्युत धारा। देखिए बात कर लेते हैं हम लोग टाइम के बारे में, यानी कि समय। समय हमें यही बताता है कि कितना टाइम हुआ, कितना आवर हुआ, कितना मिनट हुआ, स्पीड कितने चाल से गाड़ी रफ्तार से चल रही है। वॉल्यूम उसका आयतन क्या है, कोई भी चीज़ का क्यूब ले लीजिए, स्क्वायर लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, उसका आयतन हमें पता, मतलब रिजल्ट ही मिल रहा है। वर्क, कितना न्यूटन से वो काम किया। मास, द्रव्यमान क्या है, यानी कि कितना केजी वेट है, ठीक है। टेम्परेचर, तापमान कितना है, माइनस में जा रहा है टेम्परेचर,
तापमान, या हाई लेवल में जा रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोले तो विद्युत धारा कितना अप्लाई हो रही है, कितने एम्पियर से लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कितने वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, ये सारा चीज़ क्या हो गया, विद्युत धारा जो है कितना अप्लाई हो रहा है। ये इसका एग्जाम्पल है भाई, किसका एग्जाम्पल है, स्केलर क्वांटिटी का। इसमें बस केवल क्या है, देख सकते हैं आप लोग, सीधा सा देख सकते हैं, इसमें बस केवल परिणाम ही मिल रहा है, यानी कि रिजल्ट ही मिल रहा है, मैग्नीट्यूड ही मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। किस डायरेक्शन में टाइम जाएगा भाई, ठीक है, किस डायरेक्शन में टाइम जाएगा, तो इसमें तो ये तो नहीं मिल रहा है ना। अगर बात कर लिया जाए वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी का सम एग्जाम्पल के बारे में बात कर लिया जाए, सम एग्जाम्पल के बारे में बात कर लिया जाए वेक्टर क्वांटिटी का, तो इसमें आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी बोले तो वेग, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन, विस्थापन। अगेन बात कर लिया जाए फोर्स, ठीक है, फोर्स बोले तो बल। अगेन बात कर लिया जाए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोले तो कोणीय वेग, कोणीय वेग। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले तो कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन, बोले तो त्वरण। ये सम एग्जाम्पल है किसके भाई, वेक्टर क्वांटिटीज के, यानी कि इसमें वेलोसिटी देख रहे हैं, वेग जो है कितने गति हम इसमें दे रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी है इसमें तो हमको गति तो मिल रही है, गति मिल रही है, लेकिन डायरेक्शन किस दिशा में जा रही है उसकी, गति हम दे रहे हैं किसी चीज़ को तो किस डायरेक्शन में दे रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कोई भी चीज़ विस्थापित हो रही है, एक जगह से दूसरे जगह अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो दिशा भी तो आ रहा है, डायरेक्शन भी तो उसमें आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इधर धक्का दिए हम लोग किधर, यानी कि सामने धक्का दे रहे हैं, ईस्ट वाले साइड में धक्का दे रहे हैं और वो उल्टा जा रहा है, वेस्ट वाले साइड में जा रहा है, उसका डायरेक्शन तो पता है ना कि अगर धक्का देंगे सामने तो उधर ही जाएगा, जिधर से फोर्स लगाएंगे उधर ही जाएगा, ठीक है। फोर्स यानी कि बल जिधर से लगाए। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, कितने एंगल पे वो क्या करेगा, मूव करेगा, जैसे कि गाड़ी वाड़ी चलती है तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या करती है, मूव करती है, एंगल बनाती है, उसे क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ही कहते हैं, ठीक है। ये सम टर्म्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, याद रखिएगा। एक बार फिर से इसको बोल देते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, यानी कि परिणाम होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में, मात्रक जिसको बोलते हैं, यूनिट्स, यूनिट्स, यूनिट्स बोले तो मात्रक, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिट्स कितने टाइप्स के होते हैं भाई, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, एंड दूसरा क्या होता है, डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को कहा जाता है मूल मात्रक, क्या कहा जाता है, मूल मात्रक, और डेराइव्ड यूनिट को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक, इसको कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। बात कर लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, उससे पहले यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट्स क्या है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं इकाई में, उसे ही क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट को 2 टाइप्स में अलग करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को कहा जाता है मूल मात्रक, यानी कि वैसी भौतिक राशियाँ, वैसी
भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है, मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र हो, जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र हो। जैसे भाई बात कर लेते हैं कैसे तो ऐसे कैसे तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हो जाएगा टाइम, टाइम को मेज़र करते हैं आप सेकंड में, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, ये स्वतंत्र है सब। लंबाई, लेंथ, ठीक है। समय, लंबाई, मैटर, पदार्थ एंड किलोग्राम, बोले तो केजी, किलोग्राम, ठीक है। यानी कि ये क्या है, सभी ये जितने भी ये यूनिट्स देख रहे हैं, मूल मात्रक जो भी हैं, यानी कि जिनकी भौतिक राशियाँ क्या है, फ्री हैं, ये स्वतंत्र हैं, यानी कि फ्री होते हैं, यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं, इन पे कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। इसमें क्या होता है, यानी कि दो या दो से अधिक मूल इकाइयों को व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि फोर्स, ठीक है, फोर्स, प्रेशर, वर्क, काम, पास्कल, वोल्ट, etc एंड वोल्ट etc। बात कर लीजिए समय में, समय सेकंड में माप सकते हैं, इसको ले सकते हैं। लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, मैटर हो गया, पदार्थ हो गया, और कोई भी वेट हो गया, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि ये स्वतंत्र है। कोई भी चीज़ को अगर आप रखते हैं तो उसका वेट निकल के आता है सामने। बल में क्या होता है कि फोर्स लगाना पड़ता है किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो उसका रिजल्ट अलग ही तरीके से आता है। न्यूटन में आप कर सकते हैं, प्रेशर में भी न्यूटन में आएगा, वर्क, काम को भी न्यूटन में उठा करके। पास्कल जो हो गया, पास्कल एंड वोल्ट, इसकी इलेक्ट्रिसिटी का एक मेजरमेंट है। इसको कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, 4 टाइप्स, which CGS, FPS and system MKS and a system of international SI यूनिट। CGS का मतलब हो गया क्या चीज़, सेंटी, याद कर सकते हैं, सेंटीग्राम, और S का मतलब हो गया सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड। F का मतलब हो गया फुट, क्या होगा भाई, फुट। P का मतलब हो गया पाउंड, S का मतलब हो गया सेकेंड, M का मतलब हो गया मीटर,
मीटर, किलो, सेकेंड। और एमकेएस में यानी कि ये न्यू वाला वर्जन एमकेएस में आ जाता है। एमकेएस वाले पद्धति को ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई यूनिट में 1960 में यानी कि 1960 में इसको एडॉप्ट कर लिया गया। एडॉप्ट कर लिया गया यानी कि स्वीकार कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया था, कर लिया गया था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि एमकेएस यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई यूनिट को कब स्वीकार किया गया था, तो याद रखिएगा 1960 में इसको स्वीकार कर लिया गया था। और सीजीएस की ये जो प्रणाली है यह कहाँ से शुरुआत हुई है, तो ये फ्रेंच से शुरुआत हुई है। कहाँ से शुरुआत हुई है भाई? फ्रेंच। फ्रेंच बोले तो फ्रांस, फ्रेंच मतलब क्या हो गया? फ्रांस। ये फ्रांस से लिया गया है और इसी पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। कौन सा पद्धति कहा जाता है? मीट्रिक, मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, मीट्रिक सिस्टम कहा जाता है। और ये जो है फुट, पाउंड और सेकेंड जो है ये जो लिया गया है ब्रिटिश सिस्टम इसे कहा जाता है, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम बोले तो यानी कि ब्रिटिश पद्धति, इसके ब्रिटिश पद्धति के नाम से पूछा जाता है। ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में यूज जो होता है ये, सॉरी ये नहीं है भाई, इसमें यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। मीटर इसमें कहाँ इतना दूर आ गया? तो इसमें आ जाओ भाई, ठीक है। इसमें ये मीटर, किलो, सेकेंड यानी कि इसका अपवर्डेड वर्जन है, ठीक है। इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स के भी नाम से जाना जाता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के भी नाम से जाना जाता है किसे? तो यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी कि एसआई वाले को सप्लीमेंट्री ऑफ यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 1960 में अडॉप्ट कर लिया गया था, इसे स्वीकार कर लिया गया था। आज के डेट में जिस प्रणाली का हम लोग यूज करते हैं उसे कौन सी है? एमकेएस पद्धति है, जो सप्लीमेंट्री यानी कि यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। ये 7 को बांटते हैं। 7 पार्ट्स कौन कौन से भाई? 7 पार्ट्स में इसको बांटते हैं। पहला है लेंथ, लेंथ बोले तो लंबाई, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका क्या चीज? मास, बोले तो द्रव्यमान। तीसरा हो जाएगा आपका टाइम, बोले तो समय। चौथा हो जाएगा आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। पांचवा हो जाएगा टेम्परेचर, स्पेलिंग सही है जी। टेम्परेचर बोले तो तापमान, ठीक है। छठवां हो जाएगा ज्योति तीव्रता, क्या बोलते हैं इसको? लाइट ऑफ, ज्योति नहीं रे पगली, लाइट ऑफ नहीं, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी, बोले तो ज्योति तीव्रता। और सातवां हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थों की मूल मात्रा। चलिए, आज का बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स का यही था, इतना ही था।
आगे भी हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लेंथ के बारे में। लेंथ की कहानी कैसे भाई, इधर गया, इधर कहाँ था, ये लेंथ को किस में मेजर करते हैं, इसका मूल मात्रा क्या होता है, जिसको मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को केजी में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, एंड टेम्परेचर को केल्विन में। ठीक है। लंबाई का जो मूल मात्रक है मीटर है, मूल मात्रक इसको लिख सकते हैं, मूल मात्रक इसका मीटर, इसका हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है। टाइम को लिखते हैं सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, इसको लिखते हैं एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन, ज्योति तीव्रता इसको लिखते हैं कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। और इसका जो मूल मात्रक है, इसका जो मूल मात्रक होता है MOLE होता है, मूल, सॉरी E नहीं होगा, MOL ही होगा, MOL। ठीक है। आगे हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में आप लोग रिवीजन कर लीजिए। फुट पाउंड सेकेंड कहाँ से लिया गया भाई, तो ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है। CGS सेंटीग्राम सेकेंड फ्रेंच से लिया गया, यानी कि फ्रांस से लिया गया है। MKS पद्धति का ही न्यू वर्जन यानी कि 1960 में अडॉप्ट कर लिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से इसे जाना गया। इसको अगर डिफाइंड करते हैं तो 7 पार्ट्स में अलग करते हैं। पहला हो जाएगा लंबाई, दूसरा हो जाएगा मास, तीसरा हो जाएगा टाइम, चौथा हो जाएगा क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर यानी कि तापमान, छठवां जो हो जाएगा लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता के नाम से जिसे जाना जाता है, और सातवां जो हो जाएगा उसे कहा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ का मूल मात्रक। ठीक है। और इसके बारे में इस मूल मात्रक इसका जो हो जाएगा यानी कि लंबाई का मूल मात्रक के बारे में बात करें तो ये लंबाई का हो जाएगा मीटर में डिस्टेंस को ही लेंथ उसका मेजर करते हैं मीटर में, तो ये मीटर हो जाएगा। मास यानी कि किलोग्राम, वेट उसका जो होगा। और इसका टाइम को अगर डिपार्चरिंग करेंगे, लोअर कंडीशंस में लाएंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। टेम्परेचर यानी कि तापमान को केल्विन में, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी को कैंडेला में, और बात करते हैं लास्ट वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में, तो उसको मेजर किया जाता है मोल में। तो इसको याद रखिएगा। आगे वाले कंटिन्यू और जब वीडियो हम करेंगे फिजिक्स में तो ये इन सब के हिस्ट्री बताएंगे कि लेंथ कैसे हुआ भाई, कितना उसको लेंगे कि लेंथ होगा। इसको लाइट में जो ट्रेवलिंग करती है, लाइट कितने पे ट्रेवलिंग करी थी कि उसके डिस्टेंस को मेजर करके लेंथ यानी कि उसकी लंबाई में कन्वर्ट किया गया। मास कैसे लिया गया, मास का वैल्यू कैसे लेते हैं, टाइम का वैल्यू, ये सारी चीज़ों के बारे में अगले पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे के बारे में अगर बात कहें तो आप लोग भी अच्छा पढ़ें, अच्छा प्रिपरेशन करें, घर पे अपने पढ़े लिखे और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।